नमः संस्कृताय मित्रों। आइए देखिए, आज आपको बता देते हैं पत्र लेखा का चरित्र चित्रण और ध्यानपूर्वक समझना। देखिए, ये जो पत्र लेखा है ये चंद्रापीड़ की एक सेविका है। और चंद्रापीड़ इसको किस प्रकार से अपने यहाँ पर लाया था कि एक कुलूत राजा यानी वहाँ के जो महाराजा थे उसकी पुत्री थी, जो कि एक स्वयंवर से इसे जीत कर जो है चंद्रापीड़ जो है अपने यहाँ लाए थे और अपने रनिवास में सेविकाओं के बीच पर इसे नियुक्त कर दिया था। तो आइए इसके जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं कि कैसे इसका क्या है। तो देखिए, पत्रलेखा का परिचय युवराज चंद्रापीड़ को महादेवी द्वारा दी गई आज्ञा से प्राप्त होता। महाराज ने कुलूत देश को जीतकर उस देश के राजा की पुत्री पत्रलेखा को कैदियों के साथ यहाँ लाकर रनिवास में सेविकाओं के बीच नियुक्त कर दिया था। उसे अनाथ राजपुत्री जानकर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम हो गया। ये जो है चंद्रापीड़, मैंने उसे अपनी पुत्री के समान पाल पोस कर बड़ा किया है। अब वह पानदान का डिब्बा लेकर चलने वाली तुम्हारी योग्य सेविका बनी। आयुष्मान उसके प्रति साधारण सेविका की दृष्टि से न रखें और अपनी भावनाओं के समान ही इसे भी चंचलता से रोकें। स्पष्ट है कि उज्जैनी के राजा तारापीड़ की पत्नी महारानी बिलासवती द्वारा पालित पुत्री पत्रलेखा की सामाजिक स्थिति विशिष्ट थी। यानी जो राजा तारापीड़ था, तो राजा तारापीड़ की पत्नी महारानी बिलासवती जो थी उसके द्वारा पालित पुत्री पत्रलेखा की सामाजिक जो स्थिति थी वो बहुत ही विशिष्ट थी। ठीक है, अब देखिए इसके जो है स्वस्थ एवं सौंदर्यशाली किस प्रकार है। ये जो है लंबी स्वस्थ एवं सुगठित शरीर वाली है, यानी बहुत ही हट्टी कट्टी भी थी और सुंदर शरीर वाली थी। पत्रलेखा रूपवती भी है, यानी बहुत ही इसका रूप देखने के लायक है, आकर्षक प्रतीत होती थी, बहुत ही सुंदर है, व्यक्तित्व वाली थी। गंधर्व राजपुत्री कादम्बरी उसके सौंदर्य को देखकर चकित रह जाती। यानी गंधर्व राज की जो पुत्री कादम्बरी है वह भी जो है पत्रलेखा के रूप को देखकर चकित रह जाती है। पत्रलेखा के सौंदर्य के संबंध में कादम्बरी की यह नियुक्ति अहो मानुषीषु पक्षपाता प्रजापते पूर्णतः सत्य ही प्रतीत होती है। योग परिचायिका। अब ये योग परिचायिका किस प्रकार है कि चंद्रापीड़ की तांबूल यानी जो पान है, तांबूल करंग कमाहिनी पत्रलेखा के सभी दृष्टिकोणों से सुयोग्य परिचायिका प्रमाणित होती है। ठीक है, देखिए अब अगला जानते हैं। वह अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से जो है निर्वहन करती है। जब उसका सेवा काल आता है, यानी जब सेवा करने का, तो वह सदैव चंद्रापीड़ के साथ रहती है। जिस समय चंद्रापीड़ दिग्विजय के लिए उज्जैनी निकले जा रहे थे, उसी वह जो है सुवर्णपुर पहुंच जाता है चंद्रापीड़, और हर जगह वह चंद्रापीड़ के साथ रहती है। चंद्रापीड़ का सानिध्य पत्रलेखा को सुख की अनुभूति कराता है। यानी कि राजा चंद्रापीड़ जहाँ जाता था वहाँ भी पत्रलेखा भी जाती थी, और उसके साथ रहने से चंद्रापीड़ को भी सुख की अनुभूति होती थी और पत्रलेखा को भी सुख की अनुभूति होती थी। कर्तव्यपरायण पत्रलेखा जो है अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही जागरूक रहती थी। वो जानती थी कि मेरा क्या कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य पर हमेशा डटी रहती थी। उज्जैनी हो या स्वर्णपुर हो या दिग्विजय यात्रा हो या कादम्बरी का महल, सब जगह यानी 4 जगह मिल गए। उज्जैनी जब गया राजा, सुवर्णपुर गया, दिग्विजय यात्रा के या कादम्बरी के महल पर जब गए, हर समय वह अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर रहती थी। वह चंद्रापीड़ की सेविका भी, सलाहकार भी और सखी भी है। यानी सेविका भी है और सलाहकार भी और सखी भी है। आप जानते हैं विश्वास पात्र। देखिए विश्वास पात्र में समझ लीजिए, पत्रलेखा विश्वास पात्र सेविका है। वह छाया सदस्य चंद्रापीड़ के साथ सदैव उपस्थित रहती है। विश्वास पात्र होने के कारण ही चंद्रापीड़ अपने मनोभावों को उससे प्रकट कर देता है। वह उससे कादम्बरी के प्रति अपने हृदय को भी खोल देता है। पत्रलेखा अपनी विश्वसनीयता के कारण कादम्बरी का भी विश्वासभाजन
भाजन है। कादम्बरी भी चंद्रापीड़ के प्रति मनोभावों को पत्र लेखा के समक्ष यानी सामने जो है प्रकट कर देती है। तो यहाँ से ये स्पष्ट हुआ कि महाकवि बाण ने पत्र लेखा को कर्तव्यपरायण, स्वभावी भक्त, स्वामी भक्त और आदर्श सेविका के रूप में चित्रित किया है। ये जो रही आपके पत्र लेखा की जीवन के बारे में उसका वृत्तांत रहा, जो आप समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ में क्या समझना है। ठीक है, जैसे कि ये जो चंद्रापीड़ है, राजा चंद्रापीड़, उसकी जो है परिचायिका रही है, उसकी पत्नी नहीं रही है, आप ध्यान देना। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में आपको सुकनास का चरित्र चित्रण बताएंगे। ठीक है, नमः संस्कृताय मित्रों।